हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, सिडबी ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है और खासकर इस बार ये नोटिफिकेशन ही इस टाइप का लाया है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो डेफिनेटली पछतावा तो होगा ही। और ये क्यों होगा, आप वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ग्रेड ए और ग्रेड बी ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप सेडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सीधे ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी लेवल पे पहुंच सकते हैं और आपको बेनिफिट वहां पे हो रहा है अपने बैंक एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे बेनिफिट, या फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत एग्जामिनेशन होते हैं, पछताने की क्या बात है, ये नहीं तो दूसरा। बट यहाँ पे क्या स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत स्पेसिफिक है। आपके पास एक अगर एक्सपीरियंस है तो मतलब आप समझिए कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस रेस में हैं, क्योंकि 5 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस के बाद पढ़ाई कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। उन सारी चीजों पर टच होना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप अपने आप को उसमें इफिशिएंट समझते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको इन 30 डेज को, नियर अबाउट 30 डेज बचे नहीं है इतने, क्योंकि 22 को तो पेपर है। तो 30 डेज से तो कम ही टाइम है और 2 दिसंबर को लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है। नहीं किया तो आप जरूर फिल कर लीजिए जो भी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि एलिजिबिलिटी इतनी कठिन है कि उसमें बहुत कम बच्चे पहले ही होंगे। ओके, सो कम बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपकी मतलब एक छोटा सा एफर्ट भी एक बड़ा चेंज ला सकता है, इसलिए सेट भी एक इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, 50 वैकेंसीज ग्रेड ए में और 22 वैकेंसीज ग्रेड बी में, सैलरी वगैरह सब आपको पता ही है, तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट क्यों है 28 डेज या फिर हम कहें 30 डेज? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ। 200 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 80 मार्क्स का ये वाला जो पार्ट है ये मेरिट वाला पार्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग वाला पार्ट है। बट इशू क्या है, इन्होंने क्या दिया, कंपोजिट टाइमिंग। अगर ये सेक्शनल टाइमिंग होती ना तो तब भी ठीक होता है, क्योंकि अपने आप ही सेक्शन चेंज हो जाता है तो बच्चे कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, एमएसएमई के हैं और स्ट्रीम स्पेसिफिक है। 80 क्वेश्चन इस पे ही ज्यादा फोकस होता है और इनके लिए कम टाइम मिलता है। या फिर कुछ बच्चे रीजनिंग में पजल सॉल्व करने में लग जाते हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ सेक्शन छूट जाता है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे समझना कि यहाँ पे ये टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा चक्कर इसमें होने वाला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर, ज्यादा पढ़ने की हम कह सकते हैं होड़ से ज्यादा बेटर है कि ऐसा पढ़िए कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो। ओके, हमने जो आपको स्टडी प्लान भी बना के दिया वो ऐसे ही दिया कि आप सारी चीजें उसमें कवर कर सके। आप देखिए, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, रोज क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ एक चीज कन्फर्म है, रोज डेली जीए और एमएसएमई पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डे में पढ़ने हैं और डेली आपको जीए और बी एमएसएमई पढ़ना है। सो इस टाइप से अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से कवर होगा। ये स्टडी प्लान आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ये कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको एमएस ये सेडबी के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, ये 30 दिन है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। स्टडी प्लान भी आपको दिया हुआ है, हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ हमारा कोर्स, क्वालिटी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। सो आप उसको अवेल कर सकते हैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देना अभी से शुरू कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और एक्चुअल एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप ये टारगेट जरूर लेंगे और आज ही एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।